दोस्तों, मिस्टर टी हार्वेकर अपने बुक द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड इसमें एक दौलत और शहरत और इज्जत का एक बहुत ही जबरदस्त नियम बताते हैं, जिसे वे कहते हैं कि ये वेल्थ प्रिंसिपल उनके सालों के रिसर्च का नतीजा है और ये नियम हर इंसान के ऊपर लागू होता है, चाहे वो इंसान इसके बारे में जानता हो या नहीं जानता हो। और अगर कोई इंसान ज्यादा दौलत, ज्यादा शोहरत और ज्यादा इज्जत कमा पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे यही नियम काम करता है। और इसके ठीक उल्टा अगर कोई इंसान बहुत थोड़ी दौलत, बहुत थोड़ा नाम, बहुत थोड़ी शोहरत कमा पा रहा है तो उसके पीछे भी यही नियम काम करता है। और इसलिए अगर आप किसी भी तरह की सक्सेस चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सक्सेस हो, हेल्थ सक्सेस हो, रिलेशनशिप सक्सेस हो या किसी भी तरह का कोई भी सक्सेस हो, तो आपके लिए इस इंपॉर्टेंट नियम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी नियम के ऊपर बात करने वाला हूँ और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस नियम को अच्छी तरह समझते हैं तो आप जरूर ये समझ पाएंगे कि आज तक की आपकी जो भी सक्सेस है उसके पीछे यही नियम काम कर रहा है। और अगर आप असफल हैं तो भी आपके पीछे यही नियम काम कर रहा है और आगे भी अगर आप सफल होंगे तो उसके पीछे यही नियम काम करेगा और अगर आप आगे असफल होंगे तो उसके पीछे भी यही नियम काम करेगा। तो दोस्तों आइए सीधा अब इस वेल्थ प्रिंसिपल को हम देखते हैं कि ये नियम क्या कहता है। तो दोस्तों ये नियम कहता है कि योर माइंड प्रोग्रामिंग लीड्स टू योर थॉट्स एंड योर थॉट्स लीड्स टू योर फीलिंग्स and your feelings lead to your actions and your actions lead to your results। जिसका हिंदी मतलब है कि आपके माइंड का जो प्रोग्राम्स है वो आपके थॉट्स को जन्म देता है और आपके जो थॉट्स हैं वो आपकी फीलिंग को बनाते हैं और आपकी फीलिंग जो है वो तय करती है आपके एक्शंस को कि आप वहाँ पे काम करेंगे या नहीं करेंगे। और फिर आपके एक्शंस जो है वो तय करते हैं कि आपके जीवन में जो रिजल्ट्स होगा, जो परिणाम होगा वो क्या होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो अंतिम चीज है रिजल्ट्स, तो जो हमें आज हमारे लाइफ में जो कुछ भी हमें हासिल हुआ है, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो, इज्जत हो, रिलेशनशिप्स हो या जो कुछ भी हो, हेल्थ हो, वो सब कुछ एक रिजल्ट्स है। अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो भी एक रिजल्ट है, अगर हम हेल्दी हैं तो भी एक रिजल्ट है, अगर हमारे पास वेल्थ है तो भी एक रिजल्ट है और वेल्थ नहीं है, मनी नहीं है तो भी एक रिजल्ट ही है। तो ये रिजल्ट कहाँ से आया है? तो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट है वो आते हैं एक्शन से और एक्शन कहाँ से आते हैं तो वो आते हैं फीलिंग से और फीलिंग कहाँ से आती है तो वो आती है थॉट से और थॉट कहाँ से आते हैं तो वो आते हैं हमारे माइंड के प्रोग्राम से। तो यहाँ पे ये जो चार चीजें हैं, आपके माइंड का प्रोग्राम्स, थॉट्स और फीलिंग और एक्शन, ये चारों चीज मिलके तय करते हैं हमारे जीवन में रिजल्ट्स को, सक्सेस को। जी हाँ, चाहे किसी भी फील्ड में कोई भी सक्सेस हो उसे आप रिजल्ट्स कह सकते हैं और ये जो भी रिजल्ट्स है चाहे वो किसी भी फील्ड में हो वो तय होते हैं हमारे एक्शंस, हमारे फीलिंग, हमारे थॉट्स और हमारे मन के प्रोग्राम से। तो दोस्तों नियम बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है और आप इस नियम को आसानी से समझ सकते हैं कि ये नियम ये कह रहा है कि आपके जीवन में जो भी रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर हो, वो आया है आपके एक्शंस की बदौलत, आपके कर्मों की बदौलत। और आपके कर्म जो होते हैं वो इंस्पायर होते हैं आपकी फीलिंग से और आपका फीलिंग जो इंस्पायर होता है वो होता है आपके थॉट से और आपके थॉट का जो लेवल है वो डिसाइड होता है आपके माइंडसेट से, आपके मन के प्रोग्राम से। तो अगर आप अपने प्रोग्राम को चेंज करते हैं, प्रोग्राम को पॉजिटिव रखते हैं तो आपके थॉट्स भी बदलेंगे और आपके थॉट्स बदलेंगे तो आपकी फीलिंग बदलेगी और अगर आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होगी, एक्शन लेने वाली होगी तो आप एक्शन भी अच्छी तरह से लेंगे और जब आप एक्शन अच्छे लेंगे, कर्म अच्छे करेंगे तो आपके जीवन में जो रिजल्ट है वो बेहतर ही होगा। और अगर इसके उल्टा अगर आपके मन का जो प्रोग्राम है, जो माइंडसेट है वो सही नहीं है तो वो सही थॉट्स को जन्म नहीं देगा और जब थॉट्स सही नहीं होंगे तो फीलिंग भी आपकी सही नहीं होगी और आपका फीलिंग्स अगर सही नहीं होगा तो आपके एक्शन जो होंगे वो भी सही नहीं होंगे और जब एक्शन सही नहीं होंगे तो आपके जीवन में जो रिजल्ट होगा वो भी सही नहीं होगा, यानी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक इस नियम को समझने के बाद से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके जीवन में जो भी सक्सेस है, जो भी फेलियर है, जो भी रिजल्ट्स है वो किस वजह से है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे देखेंगे तो चार कारण है। पहला है एक्शंस, उसके पीछे फीलिंग्स, फीलिंग के पीछे थॉट्स और थॉट के पीछे प्रोग्राम्स। और अगर इस नियम को एक फॉर्मूले के रूप में लिखना हो तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा कि P + T + F + A = R, जिसमें कि जो P है वो बताता है कि प्रोग्रामिंग और T है वो है थॉट, F जो है वो है फीलिंग और A जो है वो है एक्शन और ये चारों मिलकर तय करते हैं R यानी कि रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स जो है वो है सक्सेस या फिर फेलियर। तो अगर ये चारों चीज़ें ठीक होंगी यानी P, T, F, A ये अगर सही होगा तो आपके जीवन में रिजल्ट्स भी उसी अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे और अगर ये सही नहीं होंगे तो आपके जीवन में जो रिजल्ट्स है वो भी सही नहीं होगा। अगर इस नियम को एक एग्जाम्पल से समझना हो तो मान लीजिए कि हमारा जो जीवन है वो एक पेड़ की तरह से है
और इस पेड़ पे कौन से फल आएंगे वो इस बात से तय होता है कि हमारे जीवन की जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह की है, यानी जो हमारा माइंडसेट है वो किस तरह का है। माइंडसेट को आप पेड़ के बीज की तरह समझ सकते हैं कि वो बीज क्या लगाया जा रहा है। और सिर्फ बीज काफ़ी नहीं होते हैं फल आने के लिए, उसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारा अगर जीवन है तो उसके अंदर उस बीज के लगाने के बाद से जो थॉट्स आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, उस थॉट्स के ऊपर जो हमारी फीलिंग आ रही है वो कैसी हो रही है, और फीलिंग के ऊपर हम किस तरह से एक्शन ले रहे हैं, ये चारों चीज़ें मिलकर ही तय करती है कि हमारे जीवन में जो फल आएगा वो कैसा होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने जो पी यानी प्रोग्रामिंग में बीज कैसा लगाया। अगर वो बीज जैसा होगा, अगर वो आम का बीज होगा तो वहाँ पे आम का ही फल आएगा, और अगर वहाँ पे एप्पल का बीज होगा तो वहाँ पे एप्पल का ही वहाँ पे फल आएगा। आप अपने जीवन में आम का बीज बोकर एप्पल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और एप्पल का बीज बोकर आप आम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से नेचर के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता है। और दोस्तों, इस नियम से एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ में आती है कि ना सिर्फ यहाँ पे प्रोग्रामिंग काफ़ी है, और ना ही सिर्फ यहाँ पे थॉट्स काफ़ी है, और ना ही यहाँ पे सिर्फ फीलिंग काफ़ी है, और ना ही यहाँ पे सिर्फ एक्शन काफ़ी है। आपको ये चारों चीज़ें सही तरह से यहाँ पे रखना होगा। सही तरह से अगर आप इन चारों चीज़ों को मिलाते हैं तभी आपके जीवन में सही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप अपने मन की प्रोग्रामिंग के अनुसार कोई लक्ष्य बनाते हैं, कोई लक्ष्य तय करते हैं, तो सिर्फ लक्ष्य तय करना काफ़ी नहीं है। उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग आपको अपने मन में थॉट्स पैदा करने होंगे। और फिर बात आती है फीलिंग की, यानी कि अगर आप पॉजिटिव अगर एटीट्यूड के साथ आप काम करेंगे तो ही आपकी फीलिंग वहाँ पे अच्छी होगी, और तभी वहाँ पे आप प्रॉपर एक्शन ले पाएंगे। और जब आप एक्शन यानी कर्म करेंगे तभी आपको वहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस सिंपल वेल्थ प्रिंसिपल, सक्सेस प्रिंसिपल को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि वास्तव में सच कहूँ तो कि दौलत, शोहरत और इज्जत या किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, किसी भी तरह का सक्सेस हो, उसके लिए ये फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। बस इस फॉर्मूले को आपको सही से समझने की ज़रूरत है, इस पर बिलीव करने की ज़रूरत है। और अगर आप इस नियम पर बिलीव करते हुए अपने जीवन में अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में आज तक आप जो चाहते हैं वो अगर नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं इसमें ये चार चीज़ों का ही हाथ है। या तो आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो सही नहीं है, और प्रोग्रामिंग सही होने के बाद से जो थॉट है वो सही तरह से नहीं आ रहे हैं, और थॉट सही नहीं आ रहे हैं तो फीलिंग भी आपकी सही नहीं आ रही है, और जब फीलिंग सही नहीं आ रही है तो आपके एक्शन भी सही नहीं आ रहे हैं, और इसी वजह से आपके जीवन में रिजल्ट है वो भी आपको उस तरह से नहीं मिल रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। सिर्फ चाहने से काम नहीं होता है, आपको इस फॉर्मूले को समझना होगा। और सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग है आपका मन का, यानी जो माइंडसेट है वो आपको उस हिसाब से करना होगा, बदलना होगा, लक्ष्य तय करना होगा। फिर एक बार माइंडसेट बनने के बाद से, लक्ष्य तय होने के बाद से आपको थॉट्स के ऊपर काम करना होगा। आपके थॉट का जो लेवल होगा वो तय करेगा कि आपकी जो फीलिंग है, आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा है काम के प्रति। और फिर अगर आपकी फीलिंग अच्छी होगी, एटीट्यूड अच्छा होगा, तो आप अच्छी तरह एक्शन लेंगे, अच्छा काम करेंगे, और जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपके जीवन में जो रिजल्ट्स है वो अच्छा ही होगा। और यही है सक्सेस प्रिंसिपल, वेल्थ प्रिंसिपल, जो कि तय करता है कि आप अपने जीवन में क्या लेवल तक सक्सेस हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस नियम को सही तरह से समझ पा रहे होंगे, और अगर आप इस नियम को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें, जिसका नाम है द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, जो लिखा है टी हार्व एकर ने। और इस बुक को बाई करने का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहां से बाई भी करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।